वक्त हो गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। आज सर्जिकल स्ट्राइक को पूरे 5 साल बीत गए। 28 सितंबर वो तारीख जब देश की सेना ने दुश्मन के इलाके में घुसकर 19 जवानों की शहादत का बदला लिया था और 38 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक की बरसी पर भारतीय सेना ने एक बार फिर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस बार भी पाकिस्तान ने उरी के उसी रास्ते से आतंकियों की खेप भेजी थी जिस रास्ते से 5 साल पहले आए आतंकियों ने उरी हमले को अंजाम दिया था। लेकिन इस बार दहशतगर्दों को घाव देने का मौका नहीं मिला और हिंदुस्तान के जांबाज जवानों ने उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। इस समय हम ठीक उसी जगह पे खड़े हैं जहां से तकरीबन 300 फीट नीचे गहराई में बहने वाले नाले से होते हुए ही घुसपैठिए अंदर आ रहे थे और जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है जो कि तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है, ये पाकिस्तान का इलाका है और जो बीच में बहता हुआ नाला है ये जीरो लाइन है। के पास काफ़ी भारी मात्रा में गोला बारूद हमें बरामद हुआ है, साथ ही साथ 7 पिस्टल्स और उसके साथ तकरीबन 12 पिस्टल की मैगजीन। हम 24 घंटे अलर्ट हैं, एलसी पर हमारे जवान मुस्तैद हैं और कोई भी इस प्रकार की अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की कोई घुसपैठ होती है हमारे इलाके में तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए मेरे जवान हमेशा तैयार हैं। 5 साल पहले जैसा आतंकी घाव देने की साजिश थी, लेकिन उस साजिश के परखच्चे उड़ चुके हैं। 5 साल पहले उरी जैसे जख्म से हिंदुस्तान को लहूलुहान करने का प्लान था, लेकिन भारत ने उस पाकिस्तानी प्लान का पोस्टमार्टम कर दिया है। ये साजिश जो रची गई थी ये ठीक वैसी रची गई थी जैसे कि उरी में 5 साल पहले आतंकी हमला किया गया था भारतीय सेना के एक ठिकाने पर, यानी सैन्य ठिकाने पर, लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई है। टीवी स्क्रीन पर आतंक का वो जिंदा सबूत मौजूद है जो दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंक चरित्र की गवाही दे रहा है। दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजे गए इस आतंकी का पूरा परिचय जानिए। नाम अली बाबर पात्रा, उम्र 19 साल, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ओकारा के देपालपुर का रहने वाला। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से ट्रेनिंग ली। लश्कर तैयबा में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 20,000 रुपए दिए थे। कश्मीर में दाखिल होने के लिए 20,000 और दिए जाने का वादा था। पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग ली। अली बाबर के साथ 9 पाकिस्तानी लड़ाकों को ट्रेनिंग दी गई। 2019 में 3 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद अली बाबर को घर भेज दिया गया था और दहशत का प्लान तैयार होते ही कश्मीर रवाना किया गया। ठीक 10 दिन पहले आतंकियों के खिलाफ सेना का यह ऑपरेशन शुरू हुआ था जब 18 से 19 सितंबर की रात में उरी के सलामाबाद नाले के पास पेट्रोलिंग पार्टी ने आतंकी गुट को देखा। नाले के पास गश्त कर रही पेट्रोलिंग पार्टी ने हथियार बंद आतंकवादियों को देखा। आतंकियों और पेट्रोलिंग पार्टी के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। भारतीय सेना की ताबड़तोड़ गोलीबारी से डरे आतंकवादी 2 ग्रुप में बंट गए। आतंकियों का पहला ग्रुप वापस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ भागा, जबकि दूसरा ग्रुप जिसमें 2 आतंकी थे वो अंधेरे और धुंध का फायदा उठाते हुए भारतीय सीमा में घुस गए। इसके फौरन बाद भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना को पता चल चुका था कि आतंकी भारत में घुस चुके हैं। पूरे इलाके को घेरा गया। दोनों आतंकियों ने कई बार सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाए और आखिरकार 26 सितंबर की रात नाले के पास तैनात सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को खोज निकाला।
इसके बाद शुरू हुई जबरदस्त गोलीबारी में एक आतंकी मार गिराया गया और दूसरा 19 साल का आतंकी अली बाबर सेना के सामने रहम के लिए गिड़गिड़ाने लगा। करीब 3-4 दिन तक ये दोनों आतंकी वहां छिपे रहे, एलओसी में छिपे रहे, लेकिन 25 सितंबर को भारतीय सेना ने इन दोनों में से एक आतंकी को मार गिराया। जब ये आतंकी मारा गया तो अली बाबर जो था डर गया और वो रोने लगा और उसने भारतीय सेना से रिक्वेस्ट की, अपील की कि वो सरेंडर करना चाहता है, उसे ना मारा जाए। भारतीय सेना ने उसकी अपील सुनी और 26 सितंबर की सुबह को उसको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद भारतीय सेना को उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। हमले को नाकाम करने वाले इस ऑपरेशन का हिस्सा थे कमांडिंग अफसर मुश्ताक, जिन्होंने पाकिस्तान से आए इस जिंदा आतंकी को कस्टडी में लिया है। On further searching the area, we heard the wailings of another terrorist who was the youngest among these two. The second terrorist pleaded us for his life. Even though he has fired on us on number of times in the contact, we accepted his surrender and handle him humanely. The surrendered terrorist has identified himself as a Pakistani national. पाकिस्तान से आया ये 19 साल का आतंकी अकेले नहीं पकड़ा गया। इसके बाद इसके साथ बरामद हुआ दहशत का वो पूरा साजो सामान जो उरी जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने के मकसद से भेजा गया था। इस वक्त हम उरी में मौजूद है जहां पर 9 दिन लंबा ये ऑपरेशन चला और उसके पास ये देखिए कितना बड़ा हथियारों का जखीरा ये बरामद हुआ है। AK-47 है, हैंड ग्रेनेड्स हैं, ये मैगजीन है और उसके पास ये वॉर लाइक स्टोर और उसके साथ साथ जो एम्यूनिशन है वो उसके पास से मिला है। देखिए कितना बड़ा ये सीजर किया गया है। हालांकि उसने जब गिरफ्तार किया गया, जब उसने खुद रोने लगा, जब उसका एक साथी मारा गया और उसने कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है, तो उसने कहा कि वो यहाँ पर ये सप्लाई देने के लिए आया था अपने साथियों को, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि वो यहाँ पर एक बड़ा हमला करना चाहता था, बड़ा टेररिस्ट अटैक करने वाला था। ठीक वैसे ही जैसे कि वर्ष 2016 में उरी अटैक हुआ था भारतीय सेना के एक ठिकाने पर, सैन्य ठिकाने पर, तो उसी तरह का ये अटैक करने आया था। वो साल 2016 था, तारीख थी 18 सितंबर और वक्त सुबह 5:30 बजे। जब जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर 4 आतंकियों ने 3 मिनट के भीतर 15 से ज्यादा ग्रेनेड अटैक किए। पिछले 20 सालों में यह सेना पर हुआ सबसे बड़ा हमला था, जिसमें 19 जवान शहीद हुए थे। और फिर ठीक 10 दिन बाद 28 सितंबर को पीओके में घुसकर भारतीय कमांडोज ने उरी अटैक का बदला लिया, जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। लेकिन बार बार मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी आतंक की फितरत से बाज नहीं आता। पाकिस्तान के जिंदा आतंकी अली बाबर ने कबूल किया है कि कैसे पाकिस्तान आतंक की फसल तैयार करने में अपनी ताकत झोंक रहा है। अली बाबर ने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए आतंकियों को तैयार करती है। अली बाबर ने जब मीडिया से बातचीत की उस वक्त ABP न्यूज़ की टीम भी वहां मौजूद थी। खुद ABP न्यूज़ ने भी उससे सवाल पूछा और तब उसने बताया कि वर्ष 2019 में, यानी फरवरी 2019 में ISI ने उसे ट्रैप किया था। एक लड़के ने जब सियालकोट में ये काम करता था और उसके बाद उसे लश्कर तैयबा में शामिल कराया गया। 3 महीने की ट्रेनिंग उसकी मुजफ्फराबाद की, यानी कि पाकिस्तान के POK के मुजफ्फराबाद के एक पाकिस्तानी सेना के कैंप में ट्रेनिंग दी गई 3 हफ्ते। सबसे हैरान करने वाली बात ये कि पिछले 10 दिनों में उरी में ये इकलौता ऑपरेशन नहीं है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी में 2 अलग अलग ऑपरेशन को अंजाम दिया। संवाददाता नीरज राजपूत ने आपको पहले ऑपरेशन की कहानी दिखाई, जिसमें अली बाबर